दोस्तों, आज की वीडियो मैं उन लोगों पे बना रहा हूँ जो सेटलमेंट करवाने के नाम से आपसे जो है पैसे लूटते हैं। कोई सेटलमेंट करवाने के नाम पे आपसे 5,000 माँगता है, कोई 10,000 माँगता है, कोई 4,000 तो कोई 2,000। अलग-अलग बंदे हैं, उनकी अलग-अलग डिमांड्स हैं, ठीक है? तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसे किसी कंपनी के अंदर आप अपना पैसा फँसाओ, क्योंकि उन कंपनीज़ को पैसा देने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका जो लोन है वो सेटल होगा ही होगा। तो जो सेटलमेंट आपकी होनी है, वो अगर आप खुद भी उस केस को डील कर लोगे, तो बिना किसी को पैसे दिए आप अपने आप ही अपना लोन सेटल कर पाओगे। अब इसके बाद मैं ना बात करूँगा कि वो जो कंपनीज़ होती हैं, वो लोग होते हैं, वो उनका प्रोसेस क्या रहता है? वो कैसे फँसाते हैं आपको? क्या उनका मोडस ऑपरेंडी होता क्या है? कैसे आपको अपनी बातों में वो झांसे में ले लेते हैं और आपसे पैसे निकलवा लेते हैं? तो उनका जो प्लान होता है, पहले मैं उसी पे बात करूँगा। सबसे पहले तो ये कंपनीज़ क्या करती हैं, इन्होंने अपना स्टाफ रखा होता है, कुछ लड़कियाँ होती हैं, कुछ लड़के होते हैं, ठीक है? इनकी चैनल्स बन रखे हैं यूट्यूब पे, अच्छी-अच्छी वेबसाइट्स बन रखी हैं। अगर आप सर्च भी करोगे ना गूगल पे, आपको 100 कंपनीज़ मिल जाएँगी जो बोलेंगी हम आपका जो है डेट सेटलमेंट, डेट मैनेजमेंट, इस वर्ड का यूज़ करते हैं, डेट मैनेजमेंट। तो ये आपका जो डेट है, ये जो कर्जा है आपका, आपका सेटलमेंट करवा देंगे। तो उसके लिए क्या बोलते हैं, सबसे पहले आपसे पैसे माँगे जाते हैं। अगर कोई जेन्युइन कंपनी होगी ना, यूट्यूब पे कई चैनल ऐसे भी हैं जो सेटलमेंट्स करवाते हैं, लेकिन वो जो है पैसा बाद में लेते हैं। जब आपका सेटल हुआ नहीं, आप ऑलरेडी पहले कर्जे में हो, ठीक है? आपके पास पैसा है नहीं है और उसमें से ही आप 10-20 हज़ार या 5-7 हज़ार जो भी आप उस कंपनी को दे दोगे, ठीक है? उसके बाद भी गारंटी नहीं है। तो ये कोई सौदा जो है ना, वो ठीक नहीं है। अगर कोई जेन्युइन कंपनी होगी ना, वो बोलेगी ठीक है भई, आपका टोटल अमाउंट इतना है, आउटस्टैंडिंग इतना है, मैं इतने परसेंट पे आपको करवा दूँगा। मेरा कमीशन 2 या 4 या 5% जो भी है, या एक लम सम अमाउंट आपके साथ जो है सेटल हो जाती है, उस बंदे की कमिटमेंट हो जाती है कि इतना दूँगा। तो वो तो समझ में आता है, लेकिन जो कंपनी बैठी है जी, लो जी 6,000 दे दो, 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, ठीक है? और बाद में उसने करना क्या है, उन्होंने क्या करना, आपकी कॉल्स या ईमेल्स जो भी आती हैं वो अपने उस पे ईमेल्स पे या फ़ोन पे फॉरवर्ड करवा लेंगे। जो बात आपने करनी है वो बैंक वालों से या रिकवरी वालों से वो कर लेंगे, जो गाली-गलौच वो करनी है वो तो आप भी कर सकते हो। जो जवाब वो देने हैं वो आप भी दे सकते हो। तो मुझे ये सब देख के ना समझ लगती नहीं है कि ये जो पैसे माँगते हैं, किस बात के पैसे माँगते हैं? बात करनी है वो तो आप कर लोगे, ठीक है? किस बात के पैसे? या तो डायरेक्टली आपको कॉल करें क्या भाई ठीक है, हम आपका सेटलमेंट करवा रहे हैं, आ जा भाई मेरे पास अभी आ जा, कि 2 मिनट में मैं सेटलमेंट करवा रहा हूँ, इतने पैसे मेरे हैं, इतने परसेंटेज पे ये हो रहा है भाई, अब तू बता करना है सेटल कि नहीं करना है? ये तो डील समझ आती है। 4-4 महीने, 6-6 महीने केस लटकी जा रहा है, ठीक है? और पैसे लेके एक बार पैसे सर-सर करके इन्होंने आपसे पैसे निकलवा लेने हैं। उसके बाद सेटलमेंट के लिए आप अगर पूछोगे तो भाई उनके जो बिहेवियर है ना वो टोटली चेंज होता है। पहले उन्होंने अपना क्लाइंट या कस्टमर एक्वायर करना होता है, एक बार आपसे पैसे निकलवा लिए उसके बाद फिर आप पीछे-पीछे जाओगे। गारंटी नहीं है इसकी भी, पता नहीं कितने केसेज़ हैं ऐसे। 3-4 तो हमारे ही व्यूअर्स हैं जो ऐसे अपना जो है पैसा वेस्ट कर चुके हैं। जो सेटलमेंट उन्होंने अपने दम पे बाद में किए हैं, उसी के लिए वो 10-10, 20-20 हज़ार अपना फँसवा के बैठे हैं। उसके बाद रिफंड की कोई है नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं है। कस्टमर सर्विस को कॉल करोगे, वो अटेंड ही नहीं करेंगे आपको, लंबी-लंबी कतारें हैं, आप छोड़ दोगे। कितना-कितना बैठे रहोगे वेले आप इतने टेंशन में, ठीक है? जो पहले ही ऑलरेडी आप लोन्स में डूबे हुए हो, ऊपर से आप इधर-उधर से अरेंज करके पैसे इकट्ठे करते हो सेटलमेंट के लिए, उसमें से भी 10-20 हज़ार आप इन कंपनीज़ को दे देते हो। अब इस वीडियो का ना मैं सबमिशन करूँगा, तो भी आप अपना ना मेहनत से इकट्ठा करा हुआ पैसा मत लुटाओ, ठीक है? बचो इन आपको कोई नॉलेज दे सकता है कि सेटलमेंट करना कैसे है, या एजेंट से आपको बात करनी कैसे, बैंक वाले से आपको बात करनी कैसे है। लेकिन ये जो बोलते हैं ना हम आपको सेटलमेंट करवा देंगे, अगर तो वो सेटलमेंट करवाने के बाद या उस दौरान अगर आपको सेटलमेंट लेटर मिल भी और आप कह रहे हो कोई बैंक के ईमेल आईडी से या बैंक वाले ने डायरेक्टली आपको ईमेल करा है, तब तो आप पैसा दे दो। सेटलमेंट का भी शुरू नहीं हुआ, तब के तब पैसा देना बेवकूफ़ी है। आप अपना पैसा लुटवा के बैठ जाओगे। आपको यूट्यूब पे जो क्लाइंट्स ने खुद बता रखी है कि हमारे साथ कैसे-कैसे फ्रॉड हुए हैं सेटलमेंट के नाम पे, और वो अच्छी-अच्छी कंपनीज़ होती हैं, उनकी बढ़िया वेबसाइट बनी होती हैं, टर्नओवर भी अच्छा होता है उनका। तो ऐसी कंपनी से बचो। जो जेन्युइन कंपनीज़ है ना, आप उनकी इन्फॉर्मेशन निकलवाओ। कई कंपनीज़ ऐसी भी होंगी जो तो उनके रिव्यूज़ चेक करो। अगर आपकी जान-पहचान में ऐसी कंपनी से सेटलमेंट्स करवाई हैं, ठीक है? पहले उनसे रेफरेंस लो कि कंपनी जेन्युइन है। जिस कंपनी के बारे में कभी आपने सुना नहीं, कोई जान-पहचान नहीं, ऑनलाइन यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करके आप ढूँढ के जा रहे हो उस कंपनी को डायरेक्टली, तो मत दो पैसा, कंपनी से दूर रहो, अपने लोन्स खुद सेटल करो। अगर नहीं है आपको इन्फॉर्मेशन कि बात कैसे करनी है, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ड्रॉप करो, आपको मैं टाइम दूँगा, उस टाइम पे हम बात, आपको फ्री टाइम मिलता है, आप मुझे मैसेज करो चाहे कॉल करो, इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँगा, नहीं तो और भी कई यूट्यूब चैनल्स होंगे जो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। पैसा बचाओ, जो पैसा आप फ्रॉड बंदों को दे रहे हो या किसी और बंदों को दे रहे हो ना, वो आप अपने सेटलमेंट में ही